अगले में उर्मिला कहती है, तीसरा, कि मुझे फूल मत मारो। कहती है कि मुझे फूल मत मारो, प्रकृति को संबोधित करती हुई, कामदेव को संबोधित करती हुई कहती है। यहाँ पर वसंत ऋतु का आगमन कब होता है कि जब कामदेव अपने पुष्प बाणों की वर्षा करते हैं, पुष्पों से, है ना, पुष्प बाण चलाते हैं तो पूरी प्रकृति क्या हो जाती है, मनमोहक हो जाती है ना। तभी वातावरण में जो है वसंत ऋतु के नाम से वही तभी जाना जाता है। हाँ, तो इसीलिए जो है उर्मिला उनको संबोधित करती हुई कहती है कि मुझे फूल मत मारो, अर्थात अपने पुष्प बाणों की वर्षा हम पर मत चलाओ, है ना। उर्मिला दुखी है और उस विरह के कारण, विरह की अधिकता के कारण उर्मिला जो है इतनी, है ना, आहत होती है। कहती है कि मुझे पुष्प बाण, ठीक है, कि कोई मुझ पर पुष्प बाणों की वर्षा मत करो, अर्थात उससे घायल मुझे मत करो। बाण चलाना अर्थात घायल होता है व्यक्ति, जब उस पर बाण चलाए जाते हैं तो मनुष्य क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। तो उर्मिला यही कहती है कि मैं तो दुखी हूँ ही, और तुम अपने पुष्प बाणों की वर्षा, पुष्प बाण यदि फिर चलाओगे हम पर तो क्या हो जाएगा, मैं और भी दुखी होंगी। अर्थात कहने का आशय उसका ये है कि वातावरण जब सुंदरता बढ़ेगी वातावरण में तो मेरा मन और भी दुखी होगा। क्यों? क्योंकि जब दुख होता है तो सुंदर चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं अबला बाला वियोगिनी, कहती है कि मैं अबला, अबला मतलब कमज़ोर, है ना, कमज़ोर स्त्री हूँ। बाला मतलब स्त्री, मैं एक कमज़ोर स्त्री हूँ। और वियोगिनी, है ना, दुखी, वियोगिनी मतलब दुखी, कमज़ोर स्त्री हूँ। कुछ तो दया विचारो, कुछ तो हम पर दया करो। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो। कहती है कि होकर मधु के मीत, किसको कह रही है? मधु के मीत कौन है यहाँ पे? प्रकृति को कह रही है कि होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो। मीत मदन, मदन मतलब कामदेव, है ना। तुम कामदेव के मित्र हो हे प्रकृति, है ना, तुम कामदेव के मित्र हो। मधु मतलब बसंत ऋतु, कामदेव किसके मित्र हैं? बसंत ऋतु के। मदन मतलब कामदेव, मधु मतलब बसंत ऋतु। तो यदि तुम अपने पुष्प बाणों की वर्षा चलाओगे, है ना, तो जिनके तुम मित्र हो, मधु, बसंत ऋतु, उनका आगमन होगा। इसलिए पटु, तुम कटु, पटु मतलब तुम चतुर हो, और तुम कटु गरल न गारो, इसलिए तुम कटु मतलब तुम कड़वे विष हम पर मत गारो। हम गरल मतलब विष होता है, कटु मतलब कड़वे, गारो मतलब छोड़ो, हम पर जो है कड़वे विष मत छोड़ो। विष, जहर, यह तुम्हारा जो आगमन है या जो पुष्प बाणों की वर्षा है, यह हमारे लिए कड़वे विष के समान है, जहर के समान है। इसलिए तुम हम पर ऐसा प्रयत्न मत करो। मुझे विकलता, इससे क्या होगा? मुझे व्याकुलता होगी। विकलता मतलब व्याकुलता होगी, और तुम्हें विफलता मिलेगी। तुम्हें क्या मिलेगा? है ना, विफलता, असफलता। विफलता मतलब असफलता, अर्थात तुम इसमें, इस कार्य में तुम सफल नहीं होगे। इसलिए ठहरो, रुको, श्रम परिहारो। श्रम मतलब जो ये कर्म कर रहे हो उसको त्याग दो। परिहारो मतलब त्याग दो, या जो बेकार का प्रयत्न कर रहे हो, है ना, परिश्रम कर रहे हो, श्रम मतलब परिश्रम कर रहे हो, उसको छोड़ दो, त्याग दो। परिहार मतलब छोड़ दो। नहीं भोगिनी, यह मैं कोई, नहीं भोगिनी यह मैं कोई। क्या मैं कोई भोग विलास वाली स्त्री हूँ? है ना, मैं यदि महलों में रहती ज़रूर हूँ, लेकिन जो मेरा जीवन है वह रानियों जैसा नहीं है ना। रानियाँ जैसे महलों में रहती हैं, भोग विलास, सुख आराम, भोग विलास मतलब सुख आराम से रहती हैं, तो मेरा जीवन तो वैसा है नहीं, है ना।
जो तुम जाल पसारो, जो तुम अपना ये जाल फैला रहे हो। जाल फैलाने का मतलब कि पूरी प्रकृति को अपने वश में कर लेते हो। बसंत ऋतु का आगमन होता है तो पूरी प्रकृति क्या हो जाती है ना, मनमोहक हो जाती, एक जैसी, सब में सुंदर सुंदर। शिशिर ऋतु, जब पत्ते झड़ जाते हैं, आपने देखा होगा शिशिर के बाद जो है बसंत ऋतु का आगमन होता है ना बच्चों। पहला वाला जो है वर्षा ऋतु, उसके बाद शिशिर ऋतु, अब बसंत ऋतु, है ना। यहाँ पर षट ऋतुओं मतलब 6 ऋतुओं के बारे में, है ना, के माध्यम से उर्मिला के वियोग का वर्णन किया गया, ऋतुओं के माध्यम से, है ना। ऋतुएं मतलब जब जब ऋतुओं का आगमन होता है प्रकृति में, तो क्या होता है, प्रकृति परिवर्तित होती है। और जैसे जैसे प्रकृति में परिवर्तन होता है, उर्मिला के विरह में भी परिवर्तन होता है। तो इसीलिए इन प्राकृतिक दृश्यों का सहारा इसमें लिया गया है। कहती है कि मैं कोई भोग विलास वाली स्त्री तो हूँ नहीं, सुख आराम से जीने वाली स्त्री तो हूँ नहीं, जो तुम जाल पसारो, जो तुम अपना जाल फैला रहे हो, है ना, तुम्हें कोई इसमें सफलता नहीं मिलेगी। अब चेतावनी देती हुई कहती है कि बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। यदि तुम्हारे अंदर बल है, हे कामदेव, कामदेव को संबोधित करती हुई कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम्हारे अंदर ताकत है, बल है, तो सिंदूर बिंदु, यह जो सिंदूर है ना, भारतीय स्त्री जो है ना, हमारे भारतीय जो संस्कृति में जो स्त्री जो विवाह के बाद स्त्री जो सिंदूर लगाती है, वह क्या होता है, उर्मिला कह रही कि यह हर नेत्र, शिव का तीसरा नेत्र है, निहारो, देखो, है ना। यह क्या है, केवल लकीर एक नहीं है, रेखा नहीं है ना, यह पीली रेखा नहीं है, यह क्या है, शिव का तीसरा नेत्र है। यदि तुम्हारे अंदर बल है, ताकत है, तो इस सिंदूर की बिंदु को, है ना, देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। फिर रति को संबोधित, कामदेव की पत्नी रति बहुत सुंदर है इस संसार में, है ना। सुंदरता के मामले में कामदेव, पुरुष में कामदेव की तुलना, समानता दी जाती है, और स्त्री का सौंदर्य यदि हो तो उनकी पत्नी रति की सुंदरता दी जाती है कि रति बहुत सुंदर है इस संसार में। तो इसीलिए उर्मिला कहती है कि रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। रति को संबोधित करती हुई उर्मिला कहती है कि तुम्हें जो रूप दर्प, जो तुम्हें अपने रूप का घमंड है, दर्प मतलब घमंड है, कंदर्प कामदेव, है ना, कामदेव को संबोधित करती हुई कि तुम्हारी पत्नी रति को, ठीक है, जो रूप दर्प कंदर्प का, हे कामदेव, तुम्हें जो अपने रूप दर्प का घमंड है, इतना ज़्यादा घमंड है ना। कामदेव को कहती, कामदेव बहुत सुंदर अपने माने जाते हैं, इसलिए कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम्हें रूप का बहुत घमंड है, तो तुम्हें तो मेरे पति परवारो, मैं तुम्हारे, है ना, रूप को अपने पति के रूप पर न्यौछावर करती हूँ। अर्थात संसार में मेरे लिए मेरे पति के समान सुंदर और इस संसार में कोई नहीं है। लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो। अभी रति को बच्चों देखिए ध्यान से, अभी ऊपर नहीं, रूप दर्प यहाँ पे कामदेव के लिए कहा गया है, लेकिन रति को नीचे संबोधित करती हुई उर्मिला कहती है कि लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो। हे कामदेव, यह मेरे चरणों की धूली ले जाओ और उस रति के सिर पर धारण कर दो, वारो, है ना, न्यौछावर कर दो, धारण कर दो। क्यों? क्योंकि मेरे समान न रति है और न मेरे प्रिय के समान तुम हो। अर्थात इस संसार में मेरे पति के समान सुंदर मेरे लिए अन्य कोई नहीं है। इसलिए हे कामदेव, तुम व्यर्थ का अपना यह प्रयत्न कर रहे हो।